अच्छा, उस बात को लेके चल रहे हो। अरे राम राम राम, कहाँ पीछे। कहते हैं जो बोल दिया, जो छोड़ दिया, उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहिए, और आप मुझे वापसी ले जा रहे हैं पीछे। अरे राम राम राम। अमृत की बूंद थी वो, वापिस इसलिए जा रहे कि पीछे छोटे बच्चे। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब ही होती है जब सामने वाला कोई वाणी बोल रहा है और आप उसकी तरफ ध्यान दें, फिर तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं है कि बोल रहा है और हम अनसुनी कर दे, दूसरे की उसमें लगे रहें, तो फिर आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और फिर उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है, ध्यान से ही जो है ये प्राप्त होता है। अगर ध्यान नहीं है प्राप्त नहीं होगा। अगर ध्यान नहीं है तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। अगर ध्यान है आपको तो एक्सीडेंट होने का मतलब नहीं है। फिर आगे ट्रक खड़ा है तुम बच के निकल जाओगे। ध्यान अट जाएगा, आंखें खुली रह जाएंगी। ध्यान जहाँ पहुँच गया है सारा कुछ वहाँ पहुँच चुका है, बाकी ये तो एक पुतली आंखें रह गई, ये ट्रक के अंदर ही गाड़ी घुस जाएगी। तो ये ध्यान की बातें होती हैं सब। और रही दीपक की बात, दीपक क्या एक ज्ञान है, भक्ति क्या एक मणि है। भक्ति क्या होती है कि जो अपनी साधना में तन मन से हर चीज़ से लगा रहता है तो उसकी वो भक्ति पक्की हो जाती है। वहाँ भगवान की एक मणि ऐसी प्रकाशित होती है उसके लिए कि वो अंधेरे में बैठेगा वहाँ भी प्रकाश हो जाएगा। आंधी आएगा, तूफान आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन वो मणि चमकती रहेगी। जैसे एक नाक की मणि होती है, अंधेरे में कहीं पड़ी होगी तो झिलमिलाती रहेगी। दीपक क्या है, दीपक एक ज्ञान होता है। हवा का झोंका आएगा, इधर से उधर हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो एक बार के लिए ज्ञान इंसान का चला जाता है, बुद्धि भ्रांत होने का या कैसे भी ज्ञान चला जाता है, लुप्त हो जाता है ज्ञान। लेकिन मणि कभी लुप्त नहीं होती है, वो हमेशा चमकती रहती है। चाहे वो कीचड़ में रहे, चाहे कहीं भी बैठ जाए, जहाँ बैठ जाएगी वहीं उजाला और वहीं सब कुछ संपन्न होगा। ये वही बात ज्ञान की।